जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस नृशंस घटना के विरोध में गोंदिया जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट ने कैंडल जलाकर आक्रोश व्यक्त किया और मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। गोंदिया शहर के उड़ान पुल के समीप बड़ी संख्या में नागरिक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए। कैंडल जलाकर न केवल दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई, बल्कि सरकार से आतंकवाद पर कठोर कार्यवाही की भी मांग की गई। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में माजी आमदार राजेंद्र जैन व जिलाध्यक्ष सौरभ रोकड़े की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर स्पष्ट संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ देश एक है और किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सौरभ भैया क्या बताएंगे इस हमले के बारे में, जहाँ पे 22 अप्रैल को जो हमारे देश जम्मू कश्मीर में जो देश के नागरिकों पर और अन्य देश के नागरिकों पर, पर्यटकों पर जो हमला हुआ, उसकी राष्ट्रवादी की पार्टी कठोर निंदा करती है। और उस हमले में जिन हमारे देशवासियों की जान गई और अन्य देशों के पर्यटकों की जो जान गई, उन पर्यटकों को और हमारे देशवासियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आज हमने ये कैंडल मार्च का आयोजन किया था, जिसमें हमने भगवान से प्रार्थना की कि इन पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करे। और मेरी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से ये अपील है कि जो भी इस विषय में वो किसी भी पक्ष, किसी भी जात, धर्म या फिर किसी भी जाति से वो आता होगा, जो भी इसके गुनहगार है वो किसी भी जाति के होंगे, लेकिन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए मेरी अपील है उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए और इस विषय में तो गंभीरता से लेते हुए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसा हमला करने का कोई भी साहस ना कर सके। तो मेरी पुनः केंद्र सरकार से विनती है इसको अति गंभीर रूप में विषय में लेते हुए, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन वो आतंकवादी होता है, वो किसी जात को देखते हुए आतंकवादी नहीं होता। तो मेरी यही कहना चाहूँगा। 25 को मेरा नाम तीर्थराज भेजराम हरिनखेड़े, मैं मुरली रहता हूँ। शरद चंद्र पर गढ़ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तालुका अध्यक्ष हूँ मैं। ये जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी देश सारी निंदा कर रहा है और निंदा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो आतंकवाद है इसका कोई धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं होता है और इसमें न हिंदू न मुस्लिम कोई जिम्मेदार है। इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना के तहत हमको जानकारी मीडिया के द्वारा मिली है और इस तरीके का जो कृत्य पाकिस्तान कर रहा है ये क्षमा योग्य है ही नहीं। इसके लिए इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। इजराइल के कुछ नागरिक मारे गए थे, उस वक़्त इजराइल ने जो आतंकवादी थे उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया था, वैसे ही सबक भारत सरकार पाकिस्तान को सिखाएगी, यही उम्मीद हम सब भारतवासियों को है। और ये जो मरे हमारे भाई लोग हैं, इनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए ये कैंडल मार्च शरद चंद्र पवार गढ़ साहब के तरफ से यहाँ हमारे अध्यक्ष साहब सौरभ जी रोकड़े इन्होंने आयोजित किया है। और इस कैंडल मार्च के तहत सभी आत्माओं को ईश्वर अपने चरण में लेकर के उनको शांति प्रदान करे, यही मैं सभी शरद चंद्र पवार गढ़ साहब के कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। हम शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाए। सौरभ रोकड़े, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गोंदिया। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें